Hello बच्चों, let's read this question. The question says the NO2 group in an aromatic ring deactivates the ortho and para position for an electrophilic attack. When NO2 group is present at ortho and para position of a living group nucleophage, it activates the ring for nucleophilic attack. The reduction of NO2 group by metal in acid causes its reduction to NH2 group, and then the ring becomes strongly activated for electrophilic attack. The strong activation of NH2 group is moderated by its acylation with CH3COCl टू NHAC ग्रुप। देखिए बच्चों, हमसे फर्स्ट स्टेप में कहा है कि जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमारी बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट। लेकिन NO2 ग्रुप जो है हमारा, वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमारी बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। थर्ड पॉइंट कह रहा था रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप की। अगर हम रिडक्शन करते हैं NO2 ग्रुप का बाय मेटल, तो वो हमारा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और अगर हम NH2 ग्रुप का एसाइलेशन करते हैं तो हमारा जो NH2 ग्रुप है वो NHAC ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड डीएसाइलेशन इज कैरिड आउट बाय हाइड्रोलिसिस विद H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कह रहा है कि अगर हमें NHAC का फिर से डीएसाइलेशन करना हो, उसे NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसको हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। द रिंग एल्काइलेशन बाय यूजिंग RX-ALX3 इज नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप और NH2 ग्रुप, बट इट इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ NHAC ग्रुप। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर हमें रिंग एल्काइलेशन कराना हो तो वो NO2 ग्रुप और NH2 ग्रुप की प्रेजेंस में नहीं होता है, वो सिर्फ NHAC ग्रुप की प्रेजेंस में पॉसिबल है। हमसे पूछा गया है द प्रोडक्ट H इज, कि जो प्रोडक्ट H बन रहा है वो क्या होगा। तो हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बन रहा है, इसको हम इंपॉर्टेंटली कंसिडर करेंगे। ये हमारा H बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर, तो हमसे इस रिएक्शन के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट की बात करते हैं बच्चों। की कंसेप्ट में हमारी यहाँ दो रिएक्शंस होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हमारी KCN के साथ हो रही है एंड हीट कर रहे हैं उसको। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में जो होगी, वो होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा NO2 ग्रुप की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है। कहाँ पर होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकेंड स्टेप में Br2Fe लिया गया है, तो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी सेकेंड स्टेप के अंदर। तो इसको देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होगी। जो हमें कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड क्या है, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये Cl और NO2 ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया है कि हमारी रिएक्शन इसकी किसके साथ हो रही है, KCN के साथ, और हीट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ ये हमारा KCN है और इसको कर रहे हैं हीट। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, NO2 ग्रुप की प्रेजेंस में KCN है और यहाँ हमारा CN नेगेटिव देगा। क्या देगा, ये एक काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ हमारी फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, इस C पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, जो हमारे K प्लस के साथ मिलके KCl बनाने का, KCl बीइंग अ साइड प्रोडक्ट, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, जिसकी पैरा पोजिशन पर कौन आ गया है, साइनाइड ग्रुप। सेकेंड स्टेप में इसका कराया गया है Br2 और Fe के साथ रिएक्शन। अब Br2 और Fe के साथ हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा NO2 ग्रुप होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेटा डायरेक्ट। तो हमारा Br कौन सी पोजीशन पर चला जाएगा, NO2 ग्रुप की मेटा पोजीशन पर। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा CN है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और ये हमारा NO2 ग्रुप है। इसकी मेटा पोजीशन पर Br चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कौन है, H है। तो इसको अब अभी हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा Br और NO2 एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है, इसलिए ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे ऑप्शन बी के अंदर NO2 और Br एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन पर CN है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी के अंदर हमारा Cl प्रेजेंट है, जो हमारे H के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन डी के अंदर हमारा CN एब्सेंट है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ओनली एक ही ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, which is correct. I hope you understood it well and best of luck.